ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। अथ 10वां अध्यायः। उत्तम का महाराजाना ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वेधुर्वा उपयमे ब्रह्मं नाम तत्सतो कल्पा वत्सरो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। लीलायाम अपि भार्यायां वायुपुत्र्यां महाबला पुत्रम उत्कलानामानं योषिदरतम अजीजनत्। उत्तमस्तव अकृतो तोदबाहो मृगायाम बलीयसा हता पुण्या जनेनाद्रो तन्मातास्य गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृर्वधं श्रुत्वा कोपमर्षाशुचार्पिता जैत्रं स्यन्दम् आस्थाय गता पुनः जनालयम्। गत्वोदिचिं दिशं राजा रुद्रानुचर सेवितां ददर्श हिमवद द्रोणायां पुरीं गुह्यका संकुलां। दद्मो शङ्खं बृहद्बाहु खं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्ना दृशाशतर उपाद्वेयो अत्र सन्भृशम्। ततो निष्क्रम्य बलीन् उपदेवा महाभटः असहन्तस्तन्निनादम् अभिपेतुरुदायुधः। सा तान् आप ततो वीरा उग्रधन्वा महारथा एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणस्त्रिभिस्त्रिभिः। ते वे ललाट लग्नस्तैरिषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तम् आत्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत्। ते अपेचामुम् अमृष्यन्तः पादस्पर्शम् इवोग्रः रगः शारेर अविध्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवा। तथा परिघः निस्त्रिंशः प्रशूलः परशवध शक्तिरिष्टिभिर्भुशुण्डिभिः चित्रवाजः शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपितः सारथं इच्छन्तस्तत्प्रतिकर्तुम् अयुतानां 13 औतान् पादिसा तदा शास्त्रवर्षेण भूरिना न एव दृश्याताच्छनः आसरेण यथा गिरिः हाहाकारस्तदेवासीत् सिद्धनां दिवि पश्यताम्। हतो अयं मानवा सूर्यो मग्न पुण्या जनार्णवे। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाभाव ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे।
उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों के आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को ना सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयूत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुशुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। नदत्सु यातु धानेषु जया काशिष्व अथो मृधे उदतिच्छद रथस्तस्य निहाराद इव भास्कर धनुर्विस्फुर्जयन् दिवशतां खेदम् उद्वहन् अस्त्रौघं व्यधमद्बाणैर्घनानिकम् इवानिलः तस्य ते चापा निर्मुक्ता भीत्वा वर्माणि रक्षसां कायान अविविशुस्तिग्मा गिरिन् अशन्यो यथा भले शनिच्चेयमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डले उरुभिर्हेमतालेभिर्दोर्भिर्वल्यवल्लुगभिः हारकेयूरविमुक्तेर उष्णीशैस च महादहने अस्त्रितास तरणभुवो रेजुर्वीरा मनोहरा हतावशिष्ट इतरे ऋणाजिराद रक्षोगणः क्षत्रिया वर्याश्याकः प्रायो विर्गणावयाः विदुद्रुवर मृगेन्द्र विकृतता युथपा इव अपश्यमानः सतदा ततायेनं महामृधे कञ्चना मनोवतं पुरीं दिदृक्षन् अपि नाविशद द्विषां न मयीनां वेद चिकीर्षितं जनः इति ब्रुवंश चित्ररथा स्वासारथिं यथा परेषां प्रतियोगाशङ्कितः शुश्राव शब्दं जलाधेरिवेरितं नभस्वतो दिक्षु रजो अन्नवदृश्यत। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कुहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रु के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वल्य विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों को मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाण से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता।
सारथी के इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। शनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वथा विस्फुरत्तडितादिक्षु त्रासयत् स्तनया यत्नुना ववृषु रुधिरौघाश्रिक् पूयविन्नमुत्र मेधसा निपेतुर्गगनाद् अस्य कबन्धानि अग्रतो अनघा तताखे अदृश्यता गिरिर् निपेतु सर्वतो दिशं गदा परिघा निस्त्रिंशः मूसलाशासमावर्षिणः अहेयो अशनि निःश्वास ममन्तो अग्निमृषाक्षिभिः अभ्यधावान् धावन् गजामतः सिंहव्याघ्राश् च यूथशः समुद्रा उर्मिभिर्भीमा प्लावयन् सर्वतो भुवम् आसा सादा महाह्रादः कल्पान्ता इव भीषणा एवं विधानि अनेकानि त्रासनानि अमनस्विनां ससृजुस्तिगमागतया आसुर्यः माययासुरः ध्रुवे प्रयुक्ताम् असुरैस्तां मायाम् अतिदुस्तरां निशम्य तस्य मुन्यः शम् आशंसन् समागतः मुन्य ऊचु औतान् पादभगवांस तवसारन् गधन्वदेव शिनोत्व अवनं तार्ति हरो विपक्षान् यन् नामधेयम् अभिधाया निशम्या चाधा लोको अंक्यसः तरति दुस्तरम अंगे मृत्युम। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर घड़घड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। अब आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा पर एक तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपना असुरी माया से एक ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहाँ कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तानपादन नंदन ध्रुव शरणागत भयभंजन शांगपाणी, भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायासी बच सकता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्स्कंदे 10मोऽध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्। अधेकादशो अध्याय। स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्रेय उवाच निशम्य गदतां देवं ऋषीणां धनुषी ध्रुव संददे अस्तरम् उपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितं सन्ध्यामाना एतस्मिन् मायगुह्यका निर्मिता शीपरं विनिशुर्विदुर क्लेशज्ञानोदये यथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण को चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि कलेश नष्ट हो जाते हैं,
तस्यार्शास्तरं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खः कलहंसावाससः विनिहृष्टः आविविशुर्दुषद्बलं यथा वनं भीमारवः शिखण्डिनः तैस्तिग्माधारे प्रधने शीलिमुखेरितस्ततः पुण्यजना उपाद्रुतः तम् अभ्यधावन् कुपिता उदायुधा सुपर्णम् उनद फणा इवायहयः सा तान् पृषत्केरभिधावतो मृधे निकृता बाहावृ शिरोधरोदरान् निनाया लोकं परम् अर्कमण्डलं व्रजन्ती निर्भिदया यमूर्ध्वा रेतसः तान् हन्यमानान् अभिवीक्ष्य भूयकान् अनागशश चित्रारथेन भूरिशा औतान् पादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगता सहर्षिभिः मनुरुवाच अलं वत्सा तिरोषेण तमोद्वारेण पापमना येन पुण्याजनान् एतान् अवधिस्त्वम् अनागसः नासमत्कुलोचितं तात कर्म तत्सद्विगर्हितं वदो यद् उपादेवानाम् आरब्धस्ते अकृतेन साम् नानव एकस्या पराधेन प्रसंगाद बहवो हता भ्रातुर्वदा भृतपतेन त्वया भ्रातृर्वत्सला नायं मार्गो हि साधूनां हर्षिकेशानुवर्तिनां यत् आत्मनं परागगृह्य पशुवद् भूतवैश्यसम् सर्वभूत आत्मभावेन भूतावासां हरिं भवान् आराध्यापादुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साएं साएं शब्द करते हुए शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुवजी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आता देख ध्रुवजी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिनमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनकी पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों के साथ को लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणों की हिंसा करना, ये भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूत आत्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। सा त्वं हरेरनुध्यातस् तत्पुंसाम् अपि सम्मतः कथं तव अवध्यं कृतवान् अनुशिकषन्
सतामृतं तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिला जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवती पुरुष प्रकृतेर्गुणः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति भूतपञ्चभिरारब्धिर् योषितपुरुष एव हि तयोरव्यवायात् सम्भूतिर्योषितपुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणाव्यतिकराद् राजन् मायया परमात्मना निमित्तमात्रं तत्रासेन निर्गुणा पुरुषर्षिषभः व्यक्तम् इदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् सा खल्व इदं भगवान् काल शक्तया गुणप्रवाहेन विभक्ता वीर्यः करोति अकृतेव निहन्ति अहन्ता चेष्टा विहुमनः खलु दुर्विभाव्यः सो अनन्तो अन्तःकरः कालो अनादिर् आदिकृत अव्ययः जन्म जनेन जनयः मारयन् मृत्युना अन्तकं न वै स्वपक्ष अस्य विपक्षः एव वा परस्य मृत्योर्विष्टः समं प्रजः तं धावमानम् अनुधावन्ति अनीशः यथा रजांस अनिलं भूता संगः। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथप्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उन्हें पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादी गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारण आत्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि के गुणों में शोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले ना होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर्हित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। आयुषोपचयं जन्तोः तथैवोपचयं विभु उभाभयाम रहता स्वास्थो दुहिस्तस्य विदधाति असो।
केचित् कर्म वदन्ति एनं स्वभावम् अपरे नृप एककालं परे देवं पुंसा कामम् उतापरे अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानशक्ति उदयस्य च नावे चिकीर्षितं तात को वेदाथा स्वसंभवम् नाचेते पुत्र का भ्रातुर्हन्तारो धनदानुगा विसर्गद अगाधनयोस्तात् पुंसुदेवीं हि कारणम् स एव विश्वं सृजति स एवावती हन्ति च अथापि हे अनहङ्कारान् नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावना स्वाशक्तया मायया युक्ता सृजति अति च पाति च तम एव मृत्युम् अमृतं तात देवं सर्व आत्मनोपेहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा विनाशी दामायन्त्रतः यः पञ्चावृषो जननीं त्वं विहाय मातुः सप्तन्या वचसः भिन्नामरमः वनं गतस्तपसः प्रत्यग अक्षम आराधया लेभे मूर्धिनि पदं त्रिलोकयः तम एनम अनगात्मनि मुक्तविग्रहे व्यापाश्रितं निर्गुणम् एकम् अक्षरम् आत्मनम् अन्विच्छा विमुक्तम् आत्मदृग् यस्मिन् इदं भेदम् असत् प्रतीयते। सर्वसमर्थ श्री हरि कर बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म चारवा के स्वभाव वैशेषिक मतावलंबी काल ज्योतिषी देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय का प्रमाण के विषय नहीं है, इंद्रिय प्रमाण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता, फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वह संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर माँ की गोदी छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन हर्षिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से उपद्रव पद को प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। त्वं प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंता आनंदा मात्रा उपपन्ना समस्ता शक्तो भक्तिं विधाया परमां शंकेर अविद्या ग्रंथिं विभेदिष्यसि ममाहम इति प्रारुधं समयच्छारोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम श्रुतेन भूयशा राजन् अगदेन यथामयम् येनुपसृष्टात् पुरुषाल लोक उद्विजते भृशं नाबुधस्तद्वशं गच्छेद इच्छन् अभयम् आत्मना हेलनं गिरिशा भ्रातुर्धनदस्या त्वया कृतं यज जगनीवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नान् इति अमर्षतः
तं प्रसादयः वत्साशु सनतयः प्रशर्योक्तिभिः नायावन् महतान् तेजः कुलं नो अभि भविष्यति। एवं स्वयंभुवा पौत्रम् अनुशशास्य मनुर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययो। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम में मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी के इससे भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल का आकारांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उनसे प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वह महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्स्कन्धे 11 अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।